मित्रों नमस्कार। अभी लोगों को बड़ी उत्सुकता है भारत पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान ने जिस तरीके का जघन्य अपराध किया है उसकी सज़ा उसको कैसे मिलेगी। और वहीं बड़ी विडंबना ये है कि भारत में नेहा सिंह राठौर और हमारे शंकराचार्य अभिकु मुक्तेश्वर आनंद और बाकी के बहुत सारे लोग हैं और कांग्रेस के तो बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल हैं, चाहे उनके दामाद बाड्रा कहें, चाहे राहुल गांधी को कहें जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रोपोगंडा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो लोगों में बड़ा आक्रोश है कि एक तो इस तरीके की घटनाएं जब देश संकट में फंसा हो तब भारत का विपक्ष ऐसे लोगों की तारीफ़ कर रहा हो और ऐसे लोगों के लिए सहयोग प्रदान कर रहा हो जो देश के गद्दार हैं और जिनसे देश को बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरी स्थिति ये कि जब इस तरीके के जघन्य अपराध घट गए तो हर व्यक्ति की उत्सुकता होती कि इसका परिणाम बहुत जल्दी आना चाहिए ताकि दुश्मनों को मालूम पड़ सके कि हम कुछ कर रहे हैं। आपने पहले तो देखा होगा कि जैसे जैसे कश्मीर में 90 के बाद जो स्थिति बिगड़ी वो कांग्रेस का ही शासन था और किस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर को मुस्लिम राज्य बनाने में मदद की ये तो आप सब लोगों ने देखा ही था। चूँकि अब हिंदू थोड़ा सा नरम खून है तो उनको समझ में नहीं आया कि कांग्रेस इस तरीके के प्रोपोगंडे करके कि पंडित भगाए जा रहे हैं, पंडित भगाए जा रहे हैं, तो बाकी जाति के लोग बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन अब तो जब आतंकियों ने गोली मारी, इनको हत्या की, तब तो किसी ने कोई जाति नहीं पूछी, सिर्फ उन्होंने हिंदू पूछा और हिंदू पूछने के बाद कलमा पढ़ाया और उसको मार दिया। अपराधी और आतंकियों के लिए कोई जाति नहीं, कोई उनका धर्म नहीं, कोई उनका बड़ा उनको बोलते हैं कोई भटके हुए लोग हैं, कोई बोलते हैं बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो बड़ी उनके प्रति एक गंभीर सहानुभूति रखते हैं। लेकिन इससे लोगों में आक्रोश बहुत तेज़ी से अब बढ़ रहा है क्योंकि आने वाले समय में हिंदुओं पर हिंदुत्व को बचाने का ही बहुत बड़ा संकट पैदा हो चुका है और इसीलिए लोग बार बार पत्र लिख रहे हैं इनका क्या होगा। इस संदर्भ में यदि हम पाकिस्तान की कुंडली को देखें तो बड़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और आपके मन में कुछ प्रसन्नता भी होगी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत सही भी है। हालांकि इसकी कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोदी ठुकाई कर दे, पैसे की कमी आ जाए, आर्थिक तंगी आ जाए, कुछ स्थिति आ जाए तो आप वापस इन्हीं लोगों को बिठा दें कि आओ और वापस हमें लूटने की तैयारी करो, क्योंकि अब वो समय नहीं बचा है। अगले 5 साल इन विपक्षियों को, अपराधियों को मौका मिला और इन्होंने वक्फ बोर्ड कानून को इतना मजबूत बना दिया कि आपके घर को ही अपना घर बना लेंगे। ये तो आपने देख ही लिया। दूसरा, राहुल गांधी बयान भी दे चुका है कि सबके घर का पैसा निकाल कर गरीबों में बांट दूंगा, सोना निकाल के गरीबों में बांट दूंगा। तो ये जो उसके स्टेटमेंट हैं वो बड़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। वो पप्पू नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो बड़ा सोचा समझा हुआ षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो संसद में अभी जैसे वक्फ बोर्ड बिल बीच में आया नहीं, उसमें कोई बोला नहीं, जबकि बोलना था। जब आप लोगों ने बिल को पास किया था, क्यों पास किया था, क्या आपकी भावना थी, क्या आपकी धारणा थी, इससे देश का क्या फ़ायदा होने वाला था, ये सब चर्चाएं करनी थी। वहाँ आपने चर्चा नहीं की, कारण षड्यंत्र अंदर भरा हुआ है। उनकी बहन तो आई नहीं वहाँ पर और जिया जी उन्हीं के खिलाफ, अब भारत के खिलाफ ही आके खड़े हो गए कि जो हिंदू मुस्लिम आतंकवादी कर रहे हैं वो हमारी देन ही है, तब हमसे आतंकवादी सीखें। ये तो उनके स्टेटमेंट है। तो ऐसी स्थिति अभी आप लगातार देख रहे होंगे। इस स्थिति के बीच में यदि हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं तो पाकिस्तान की कुंडली के जो ग्रह योग हैं ये संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रहे हैं। और दूसरा, इसका भारत में मिलना तय है। कारण जब हम भारत की पत्रिका को देखते हैं तो भारत की पत्रिका में पाकिस्तान, बांग्लादेश एक होने के योग बनते हैं। अंग्रेज़ों ने, ब्रिटेन वालों ने ये व्यवस्था जरूर दी थी कि भारत को टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, तो उन्होंने एक एक करके भारत के 12 भाग किए, क्योंकि अंदर पाप भरा हुआ था। उन्होंने 12 भाग कर लिए, भारत को लूट लिया, भारत की धन संपदाएं लूट के वो ब्रिटेन लेके चले गए। आज ब्रिटेन की दुर्गति किसी से छिपी हुई नहीं है और आने वाले समय में तो ब्रिटेन निस्ते नाबूद होने वाला है। ये स्थिति भी बड़ी क्लियर बन रही है। तो जिन जिन लोगों ने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे हैं, चाहे भारत के अंदर रहते हुए रचे हों, चाहे भारत के बाहर रहते हुए रचे हों, चाहे स्वतंत्रता के समय में रचे हों। पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तब रूस, चीन, इनने मिलकर भारत के अंदर बहुत बड़े गड़बड़ झाले करवाए थे जवाहरलाल नेहरू से मिलकर। उसमें स्थिति हुई कि रूस को कई भागों में टूटना पड़ा।
जब टूट गया और वहाँ से जब सब वामपंथी शासन समाप्त हुआ, उसके बाद फिर भारत की और इनके संबंधों में, संपर्कों में फिर बहुत तेज़ी से सुधार आना शुरू हुआ और अब बिल्कुल सरेंडर है और भारत और उनकी दोस्ती अब बहुत अच्छी है, जो आने वाले समय तक भी जाएगी, जिसका एक मैंने वीडियो आपको बनाया है। वही स्थिति पाकिस्तान की और बांग्लादेश की बनती है। पाकिस्तान बांग्लादेश की स्थिति ये एक तरीके के हमारे यहाँ खाज या कोड जिसको बोलना चाहिए, वो है नासूर हैं, जो भारत के लिए बड़े समस्या का कारण बन रहे हैं। और चूँकि हिंदुत्व का खून बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ही ठंडा है, उनको जागृत करने के लिए ऐसे खाज की आवश्यकता है ताकि आप रात में सो ना सको, खुजाते रहो दिन दिन भर। अब वो जागरण की स्थिति आ रही है और जागरण की तारीख भी है 4 मई, और वैसे तो इसकी शुरुआत हो चुकी है 16 दिसंबर के बाद से। तो 16 दिसंबर से जो योग बनने शुरू हुए हैं पाकिस्तान के, वो बहुत बेहतर नहीं है। और जो अभी हमला इन्होंने किया है, ये हमला भी पहलगाम वालों के ऊपर बहुत अच्छे संकेत अब उनको नहीं दे रहा है। तो अभी जो स्थिति बनती है वो पाकिस्तान की कुंडली में अभी राहु लग्न स्थान पर, जो कुंडली है उसमें मंगल चंद्र दूसरे स्थान पर है, सूर्य बुध शुक्र शनि तीसरे स्थान पर, गुरु हैं 6ठे स्थान पर, केतु हैं 7वें स्थान पर। शुक्र की महादशा है दिसंबर 2007 से दिसंबर 2027 तक। ये तो पाकिस्तान की कुंडली है। लेकिन अभी जो 4 तारीख को ग्रह योग बन रहे हैं, 4 तारीख के ग्रह हैं, उस दिन स्थिति ये बनती है कि वृषभ लग्न है, लग्न में गुरु विराजमान है, मंगल चंद्र तीसरे स्थान पर हैं, केतु हैं पंचम भाव में, शनि राहु शुक्र बुध ये हैं एकादश भाव में और सूर्य हैं द्वादश स्थान पर। अब यहाँ पर स्थिति ये बनेगी 4 तारीख को कि मंगल और चंद्रमा का तीसरे स्थान पर संयोग बनना। अब ये बहुत बेहतर संकेत नहीं दे रहा है। पाकिस्तान को भी शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, ये है 26 जुलाई 2023 से 26 मई 2026 तक। तो एक तो ये संकेत बहुत अच्छा नहीं है कि बुध इनकी पत्रिका में मार्केश बन रहा है और नाना प्रकार से इसको समस्याओं का सामना तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी करना पड़ रहा है और परिस्थिति शुक्र की महादशा से इनकी बिगड़ी हुई है। शुक्र भी इनका मार्केश है, तो 2007 से 2027 तक की जो इनकी स्थिति है वो बेहतर नहीं है। अब यहाँ स्थिति बनती है 27 फरवरी 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक। यहाँ शुक्र में बुध, बुध में राहु है और राहु अभी इनके जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं एकादश भाव में वर्तमान समय में। तो स्थिति अभी 18 तारीख को जब राहु मई में परिवर्तित होंगे और 10वें स्थान पे आएंगे तो अब इनके व्यापार धंधे आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा बिगाड़ देंगे और जनता के अंदर एक आक्रोश लाकर खड़ा कर देंगे। तो पाकिस्तान जहां अभी भारत से जूझेगा, वहीं पाकिस्तान अब अपने अंदरूनी हालातों से भी बहुत बुरा परेशान होना शुरू हो जाएगा। ये स्थितियाँ बनती हैं। एक स्थिति बनती है जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 25 तक, जब शुक्र की महादशा में बुध होंगे, बुध में गुरु होंगे और गुरु भी इनके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो ये भी ठीक संदेश नहीं देते हैं। तो जब गुरु आएगा तब ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे। क्या करना है क्या नहीं करना है इनको कोई समझ में नहीं आएगा। और इस समय में जो लोग इनको मदद कर रहे हैं, जो देश इनकी मदद करने वाले हैं, उन देशों की कमर भी टूटना शुरू अपने आप ही हो जाएगी। कुदरतन उन्हें इतना नुकसान होगा कि वो चाहते हुए भी इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अभी चीन में भयंकर बाढ़ें आएंगी, भूकंप की स्थिति बनने वाली है, वहाँ बड़ी नेगेटिव स्थिति बनेगी। और टर्की इनकी जो मदद कर रहा है, तो टर्की की खुद ही स्थिति अब आने वाले समय में ख़राब होने वाली है। तो अभी थोड़ी थोड़ी ये मदद कर पाएंगे, जिस तरीके से अजरबैजान की मदद की थी आर्मेनिया के, उसमें उतना लगा रहेंगे, लेकिन भारत के सेना और पराक्रम के आगे ये कुछ टिक नहीं पाएंगे। एक तो 4 मई मुख्य तारीख आती है कि जिससे इनकी स्थिति बहुत तेज़ी से युद्ध के बादल मंडराएंगे और वहाँ कुछ ना कुछ विध्वंस 4 मई से शुरू हो जाएगा। दूसरी स्थिति बनेगी 14 तारीख। 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन है और गुरु राशि में मिथुन में प्रवेश करेंगे, जो इनके दूसरे स्थान की राशि है। तो द्वितीय भाव में जब इनका प्रवेश होगा तब लग्न स्थान पर, यदि यूँ कहें कि चंद्र के साथ गुरु इनके चलना शुरू हो जाएंगे इनकी खुद की कुंडली में। चंद्र और गुरु का लग्न स्थान पर चलना बहुत अच्छा नहीं होता, ये भी मानसिक विक्षिप्तता, दिवालियापन को दर्शाता है। तो वहाँ स्थिति इनकी बिगड़नी शुरू होगी। जनता खुद आतंकवादियों को मारना शुरू करने के लिए विद्रोह खड़ा कर देगी मई और जून के अंदर अंदर। वहाँ फिर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कौन आतंकी और कौन क्या है, और वहाँ का जो जनता है उनका प्यार भारत की तरफ उमड़ना शुरू होगा।
एक नई स्थिति आप वहाँ पर देखेंगे। यहाँ गद्दार उमड़ेंगे भारत पाकिस्तान के पक्ष में, कई सारे मीडिया पाकिस्तान के पक्ष में आना खड़ा शुरू हो जाएंगे और भारत की सेना की बुराई करने लग जाएंगे, सैनिकों के वीर गति पर बड़े बड़े प्रश्न उठाने लग जाएंगे। जैसा भी कई लोग यही प्रश्न उठा रहे हैं कि पुलवामा जो पहलगाम का हमला है ये भारत ने खुद ने करवाया है। ऐसी स्थिति अभी आपको और बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और फिर स्थिति बनेगी पाकिस्तान के ठुकने पिटने टूटने और स्थिति को बिगड़ने वाली, तो वो स्थिति इसी मई में ही शुरू हो जाएगी। तो पहला होगा 4 मई, दूसरा होगा 14 मई, तीसरा होगा 18 मई, और इसके बाद जो फिर एकदम धमाधम शुरू होगा तो वो चलता रहेगा अक्टूबर नवंबर तक। तो कुल मिलाकर अभी जो भारत को सीधा इससे जूझना पड़ेगा, इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा, भारत की स्थिति जो बनेगी वो बनेगी 28 जुलाई तक। और 28 जुलाई के बाद फिर जिस तरीके से बांग्लादेश का विभाजन हुआ है वैसे ही पाकिस्तान का विभाजन होगा। और इसी समय में बांग्लादेश भारत के खिलाफ बंगाल में अपने हरकतें करना शुरू कर देगा। तो भारत को एक नहीं 2 मुंहों पर लड़ना पड़ेगा, ये स्थिति बनती है। लेकिन टूटता पिटता हुआ देखकर बांग्लादेश की सरकार तो चाहेगी भारत से अच्छा युद्ध हो जाए और बांग्लादेश की सेना चाहेगी कि हम जैसे तैसे हाथ जोड़कर बच जाएं। तो ये स्थिति वहाँ बांग्लादेश में भी निर्मित होने वाली है। और जिस तरह से मैंने कहा था ना, म्यांमार एक तरीके से चीन का ही दबा हुआ हिस्सा है, तो म्यांमार भी भारत के खिलाफ हरकत करने में बाज नहीं आएगा। तो वहाँ बर्मा में कुछ ना कुछ नेगेटिव स्थिति बनेगी जो बांग्लादेश के थ्रू आएगी। तो यह स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव बनने वाली है। तो भारत को भी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों पर एक साथ काम करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सफलता की प्राप्ति होगी। और उसमें भारत पूर्ण रूप से सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, आप जो जानना चाहते हैं पाकिस्तान का क्या होगा, तो अब पाकिस्तान के टुकड़े की शुरुआत हो रही है। और अभी जो हमला होगा ये विध्वंसात्मक होगा और बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं होगी। बंगाल, हमारे विशेष पश्चिमी बंगाल के लोगों को हिंदुत्व थोड़ा सा जागृत करके रखना चाहिए यदि मरने से बचना है और ममता जी की बातों में आना है। तो फिर एक अलग बात है कि आप डूबें और खुद ही मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, तो कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन संगठन में शक्ति होती है और अब संगठन आप जितना मौजूद बना के रखेंगे उतना आप बच पाएंगे और उतना ही आप अच्छे लाभ को ले पाएंगे। और संगठन से आप टूटे, देश की दूरी से आप टूटे, जातियों में आप बटे, छोटे छोटे संप्रदायों में आप बटे, तो आपका पिटना निश्चित है। क्योंकि योगी जी ने तो कहा ही है, बटेंगे तो कटेंगे। तो वैसे जागृति तो आ रही है, पर अभी और जागृति की थोड़ी सी आवश्यकता है। वो आवश्यकता भारत पाकिस्तान का जैसे ही अभी अटैक भारत के ऊपर करेगा उसके बाद से और जागृति भारत में बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो अभी पुलवामा हमला हुआ है, ये हमला संकेत इस बात का दे रहा है कि भारत एक होने वाला है और श्रेष्ठ होने वाला है। तो ये स्थिति अब शुरू हो रही है, लेकिन श्रेष्ठता के लिए बलिदान की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, चाहे आप धन से बलिदान करें, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें। क्योंकि जब देश युद्ध की तरफ जाता है तो धन की भी आवश्यकता होती है, तो धन देने के लिए भी तैयार रहें। मन की भी आवश्यकता होती है कि हमारा मन भारतीयों का एक रहे। ऐसा नहीं इनके दो लोगों के चक्करों में आकर आप भी भारत के लोगों की, भारत के वीर सैनिकों की बुराई करने में लग जाएं। अब सरकारों की बुराई करने का समय नहीं है, अब संगठन के साथ भिड़ने का समय है। तो उसके लिए आप तैयारी जरूर करें। जीतेगा भारत ही। अब चाहे संगठन के साथ आप आएँ या ना आएँ, ना आएंगे तो आपकी दुर्गति भी तय है। जिसने परिवार में कुटुंब के साथ विश्वासघात किया उसका तो नरक सुनिश्चित होता है। वो आपने महाभारत काल में भी देखा, रामायण काल में भी देखा और अंग्रेज़ों के टाइम भी देखा। कई हमारे यहाँ के राजे रजवाड़े के भाई बंधु अंग्रेज़ों की मदद करते थे। कई राजे रजवाड़े हमारे आपने देखा होगा कि कई साले घर में आए पत्नी के भाई, जैसे आपने एक फिल्म अभी आई उसमें भी देखा होगा कि सालों ने मदद की और राजा को हरवा दिया। तो ऐसे जो गद्दार हैं उन गद्दारियों की सज़ा भी आपने देखी, वो भी आपको प्राप्त होने वाली है। क्योंकि अब समय सतयुग का है, समय न्याय का है। तो ऐसी स्थिति में भारत की जीत सुनिश्चित है। और जो मैंने तारीख बताई, इस तारीखों में अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने वाला है। मित्रों, आज इतना ही। कल फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।